हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि यूपी टेट और सुपर टेट 2026 का ऑफिशियल सिलेबस जारी हो गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जा चुका है। ठीक है। और इसका संदेश साफ है कि हाँ, अब यूपी टेट और सुपर टेट दोनों आयोग कराने की तैयारी में है और पूरी तैयारी में है, ये मान के चलिए आप लोग। अगर सुपर टेट का भी ऑफिशियल क्या है, ऑफिशियल सिलेबस जारी हुआ है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि परीक्षा तो होनी अब तय है और आप लोगों के इंतजार की घड़ियां जो है वो समाप्त होने वाली हैं, यानी कि समाप्त हो गई हैं, ये कह सकते हैं आप लोग। ठीक है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा समय है, क्योंकि जुलाई में आपका पहले क्या कराया जाएगा, तो यूपी टेट होगा और उसके बाद आपका सुपर टेट होना है। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी कमर कस लेनी है और तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और ये भी कि अब यूपी में यूपी टेट और सुपर टेट दोनों देखने को मिलेंगे। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, तो चलिए भाई फटाफट से हम लोग सिलेबस के भी बारे में बात कर लेते हैं। क्या कोई खास बदलाव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस, यूपी टेट की संरचना व विषय वस्तु। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए, और यहाँ पे टाइम कितना दिए हैं, तो 2 घंटा 30 मिनट, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 150 मिनट, ये होगी। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं संरचना एवं विषय सूची, बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, अनिवार्य। तो इसमें क्या है, 30 नंबर का ये रहेगा। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको एक पर टिक करना रहता है, ये तो आपको पता है। भाषा प्रथम हिंदी, ये अनिवार्य है, इस ये भी 30 नंबर का रहेगा। भाषा द्वितीय हो जाएगा, तो या तो आप अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत, इनमें से कोई आप एक चूज कर सकते हैं, ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा। गणित जो सब्जेक्ट हो जाता है, ये अनिवार्य हो जाएगा और ये भी 30 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका पर्यावरणीय अध्ययन हो जाएगा और ये भी आपका अनिवार्य है, और ये आपका 30 नंबर और 30 क्वेश्चन। ठीक है। हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद चलते हैं, हम देख लेते हैं पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर। ये देख लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। यहाँ पे देखिए ये आपका सिलेबस दिए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु। तो परीक्षा की अवधि क्या है, तो परीक्षा की अवधि 2 घंटा 30 मिनट, अर्थात 150 मिनट होगी, और प्रश्नों की संख्या भी 150 होगी, यानी एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यानी कहने का मतलब ये है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें एक आपका सही भी होगा, और उसी को आपको चूज करना है और उसी पे आपको टिक करना है, उसी पे आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। ये चीजें तो आपको पता ही हैं। और विषय वस्तु का स्तर, तो यहाँ पे आपका भाषा हिंदी संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान गणित पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर तक ये रहेगा। शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान सूचना तकनीकी जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक ये आपका रहेगा। ये आपका सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं, विषय और पाठ्यक्रम। तो हिंदी संस्कृत तथा अंग्रेजी ये आपका हो गया। ये जो सब्जेक्ट है, तो व्याकरण अपठित गद्यांश पद्यांश होंगे। इनमें नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो ये 40 नंबर का रहेगा। विज्ञान जो हो जाता है, दैनिक जीवन में विज्ञान गति बल ऊर्जा दूरी प्रकाश ध्वनि जीवों की दुनिया मानव शरीर स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं पोषण पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये आपका विज्ञान में हो जाएगा। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। वो कितने नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर का रहेगा।
और गणित, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि हो जाएगा, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, और आपका रहेगा यदि सर्व समीकाएं हो जाएगा, सामान्य ज्यामितीय हो जाएगा, सामान्य सांख्यिकी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, फिर है शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान। ये सभी चीजें आपको तैयार करनी रहेंगी। और उसके बाद है सूचना तकनीकी, और उसके बाद है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये सभी चीजें आपको तैयार करनी है और बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है, बहुत ही बारीकी से तैयार करनी है। ठीक है। प्रश्न पत्र की अगर भाषा की बात कर ली जाए तो प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है ना। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह से अगर मोटे तौर से समझा जाए तो यूपी टेट पहले आएगा और उसके बाद सुपर टेट होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है। तो जिस तरह से भाई ऑफिशियल सिलेबस जारी हुआ है, तो उस तरह से हम यही कहेंगे और यही कहा जा रहा है कि भाई आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाएं और भाई फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हाँ, ज़्यादातर लोगों के पास भाई शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे उनको भी पता हो सके कि भाई यूपी टेट के बाद सुपर टेट भी होगा। ठीक है ना। और आपको इस चैनल के माध्यम से देखिए डीएलएड की तैयारी तो कराई ही जाती है, प्लस और जैसे आपको रोज की अपडेट भी इस चैनल पर मिलती है। ठीक है ना। और फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और फ्री क्लासेस मिलती हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और भाई चीज़ें पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।